सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी गई है, इसका कामकाज पर किस तरीके से असर होगा, क्योंकि उन्होंने फाइल निपटाने की अनुमति है, ना ही इसके अलावा उन्हें दफ्तर जाने की। यह बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो शर्त लागू है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के, उसमें उन्हें ना तो आधिकारिक तौर पर अपने दफ्तर जाने की अनुमति मिली हुई है, ना ही उन्हें कोई फाइल देखने की अनुमति है। लेकिन दिल्ली का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां बगैर मुख्यमंत्री के काम चलाने में मुश्किल आती है। यानी अलग अलग विभाग जरूर हैं, लेकिन फाइल लगभग सारी उपराज्यपाल के पास जाती है और उपराज्यपाल के पास फाइल जाने से पहले उसे मुख्यमंत्री कार्यालय में आना जरूरी होता है। तो जब तक मुख्यमंत्री उस पर दस्तखत नहीं करेंगे, क्या वो उपराज्यपाल कार्यालय, उपराज्यपाल सचिवालय जा सकेगी, ये बड़ा सवाल है। बीच में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जब मुख्यमंत्री खुद हर फाइल को नहीं देखते थे, हर फाइल उनके दस्तखत से उपराज्यपाल के पास नहीं जाती थी, लेकिन उसके बाद उपराज्यपाल ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि ये जो पूरी फाइल है वो मुख्यमंत्री के बिना दस्तखत के, बिना उनके नजर से गुजरे हुए उपराज्यपाल तक पहुंचना ये नियम के खिलाफ है। ऐसे में नियम का पालन यही है कि मुख्यमंत्री खुद सारे के सारे फाइल देखें। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, क्या कोई उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या कोई नंबर 2 बनाया जा सकता है जो मुख्यमंत्री का कार्य देखे। लेकिन संवैधानिक तौर पर उप मुख्यमंत्री या नंबर 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यानी मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार हैं वो एक्सक्लूसिव मुख्यमंत्री के अधिकार होते हैं, उसे किसी मंत्री को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक मुश्किल है। ऐसे में जो अभी तक एक पॉलिसी पैरालिसिस, कामकाज में रुकावट इसलिए आ रही थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वहां पर कोई फाइल नहीं जा सकती थी, वहां पर कोई मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं काम कर सकता था, उसी तरीके की स्थिति लगभग इस आदेश के बाद भी बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि क्या कोर्ट से इसमें राहत मिल सकती है। निश्चित तौर पर इसको आधार बनाया जा सकता है कि दिल्ली में कामकाज नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री अगर फाइल नहीं देख पाएंगे, बाहर रहते हुए या दफ्तर नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे में दिल्ली के प्रशासनिक कामों में काफी रुकावट आएगी। तो इसको आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल के वकील निश्चित तौर पर कोर्ट जाएंगे और वहां पर राहत की गुहार करेंगे। लेकिन जब तक वो राहत नहीं मिलती है तब तक मुश्किल है कि कोई भी फाइल जो कि मुख्यमंत्री दफ्तर से उपराज्यपाल के पास जाती है, उसमें बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के आगे जाना फाइल मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है, उसमें भी एक कमेटी बनी हुई है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हैं, 2 सीनियर अधिकारी भी उसके सदस्य होते हैं। उसकी मीटिंग भी नहीं बुलाई जा सकेगी क्योंकि मुख्यमंत्री मीटिंग नहीं बुला सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, तो वहां पर भी दिक्कत आएगी। तीसरी जो मुख्य प्रॉब्लम होगी, क्या कैबिनेट मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग के लिए भी मुख्यमंत्री को अध्यक्षता करनी पड़ेगी अब कैबिनेट मीटिंग की। हालांकि वो घर पर भी उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं, लेकिन जब कैबिनेट मीटिंग होता है तो उसमें तमाम चीजें उस कैबिनेट मीटिंग को के जो एजेंडे को पहले राज्यपाल उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होती है। दिल्ली की स्थिति में उपराज्यपाल के पास वो एजेंडा तभी जाएगा जब वो मुख्यमंत्री दफ्तर से निकलेगा। तो कैबिनेट मीटिंग की भी मुश्किल आ सकती है, कैबिनेट मीटिंग भी होनी मुश्किल है। तो इस समय तो राहत नहीं है जहां तक दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था की बात अगर हम करें तो।